नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजधानी रांची की। तो रांची के हरमू मैदान में आज शहरी समृद्धि उत्सव सा लाभुक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन सीएम रघुवर दास इसमें शिरकत करेंगे, उद्घाटन करेंगे इसका। इस कार्यक्रम में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मैदान में अलग अलग स्टॉल भी बनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री सीपी सिंह, रांची से बीजेपी सांसद रामटहल चौधरी और राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार भी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लाभुकों के आने की संभावना है। तो तैयारियां पूरी हो गई है। रांची के हरमू मैदान में आज शहरी समृद्धि उत्सव सा लाभुक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारी पूरी और थोड़ी देर बाद इसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के जरिए आम लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। अलग अलग स्टॉल लगे इन योजनाओं को लेकर और अलग अलग स्टॉल के जरिए अलग अलग योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी जाएगी। हालांकि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री सीपी सिंह, बीजेपी सांसद रामटहल चौधरी और राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार भी शामिल होने वाले हैं। और बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 10,000 से ज्यादा लाभुक जो हैं इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। हरमू मैदान के नजारा भी हम आपको दिखा रहे हैं और अजय लाल हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, कह सकते हैं एक कोशिश राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में उन लोगों तक पहुंचाने की बात जो इनको आज तक जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। देखिए, रांची के हरमू मैदान में मुझे लगता है कि 32 से ज्यादा स्टॉल बनाए गए हैं, जिसमें कि तमाम केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा कि आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। यदि आप फायदा उठा रहे हैं तो इसकी अवधि क्या होगी, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि कई निजी कंपनियों ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री समृद्धि योजना की बात हो, रोजगार योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, तमाम स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग की बात करें और इस पूरे कार्यक्रम का जो नाम दिया गया वो शहरी समृद्धि उत्सव योजना दी गई है। और मुख्यमंत्री 12 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। सीपी सिंह जो मंत्री हैं वो रहेंगे, साथ ही रांची से सांसद रामटहल चौधरी रहेंगे, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार रहेंगे और 10,000 से ज्यादा लाभुकों के भी यहाँ आने की संभावना है। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है उसका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है। यदि पहुंच रहा है तो वो कितने संतुष्ट हैं, इन तमाम चीजों का फीडबैक खुद सरकार के मुखिया रघुवर दास जी लेंगे। क्या आज आम लोगों से बातचीत भी करेंगे अजय? क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम का? बिल्कुल, जब कभी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो मुख्यमंत्री लाभुकों से बात करते हैं और मुझे लगता है कि संवाद भी होगा, क्योंकि 10,000 से ज्यादा लाभुक आएंगे, महिलाओं की संख्या ज्यादा रहेगी उसमें, तो मुख्यमंत्री ऐसे लाभुकों से बातचीत भी करेंगे, सीधा संवाद भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। अनूप, बिल्कुल, ये फीडबैक लेने का एक तरीका है मुख्यमंत्री का और अक्सर वो ऐसा करते हैं और लोगों से सीधे फीडबैक लेते हैं। और बिल्कुल योजना भी उन लोगों तक पहुंच रही कि नहीं, इसकी भी जानकारी आज सीएम रघुवर दास लेंगे, क्योंकि तैयारी पूरी हो गई रांची के हरमू मैदान में। और 12 बजे करीब मुख्यमंत्री रघुवर दास शहरी समृद्धि उत्सव सा लाभुक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 30 से ज्यादा स्टॉल है जिनके जरिए केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों को बताया जाएगा, उनकी जानकारी दी जाएगी। अजय, आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इधर पश्चिम सिंहभूम के किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ देने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 1,57,000 किसानों को हर साल 5,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए कल 21 जनवरी को जिले के सभी 1,670 राजस्व कर्मी गांवों के ग्राम सभा का आयोजन यहां किया जाएगा। ग्राम सभा में कल रैयतों के बीच से 5 सदस्यीय कमेटी भी बनेगी, जिसे रैयत समन्वयक समिति का नाम दिया गया है। ये समिति किसान और जिला प्रशासन के बीच सेतु का काम करेगी। किसानों की मदद के लिए शुरू हो रही इस योजना का किसानों ने स्वागत किया है। बीच में 21 तारीख को एक महत्वपूर्ण ग्राम सभा जिला के सभी गांवों में, यानी 1670 हमारा जो राजस्व गांव है, सभी गांवों में एक विशेष ग्राम सभा का भी आयोजना का तैयारी हो चुकी है। इस ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि गांव के रैयतों में से ही 5 ऐसे रैयतों को चुने जाएंगे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य,
और इन रैयतों को रैयत समन्वय समिति का नाम दिया जाएगा, यानी फार्मर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। सबसे पहले तो मैं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसानों के हित में जो फैसला जो लिए हैं, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत जो किसानों को जो 5,000 प्रति एकड़ देने की जो घोषणा की है, ये हम समझते हैं कि पूरे झारखंड पर ये किसानों के लिए रामबाण साबित होंगे। कारण क्या है कि ये पैसा रहने से, जैसे 5,000 रुपया अगर प्रति एकड़ पर किसान को अगर 5,000 रुपया मिलता है तो वो उससे अपना जो खेती जो बढ़िया से कर पाएगा। और उपेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। उपेंद्र, बहुत बड़ी योजना, किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, पूरी तैयारी हो गई है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का जो ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो किसानों के बहुत बड़ी राहत देगी, इसके लिए पूरा जिला प्रशासन जो है यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुका है। और कल जो 1670 राजस्व ग्राम है वहां पर एक ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है और वहीं के रैयतों और किसानों के रास सलाह से सूचीबद्ध किया जाएगा, उन किसानों का नाम सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्हें यह योजना का लाभ दिया जाना है। उसके बाद 24 जनवरी से 7 फरवरी तक सारे आपत्तियों को, किसानों को जो किसी भी तरह का छोटी मोटी विवाद हो उसके लिए रखा गया है समय, और उसके बाद इस यहाँ के किसानों को वो फायदा दिया जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम सिंहभूम जो कोल्हान का क्षेत्र है, यहाँ पर किसानों की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। यहाँ पर किसान पैसे के अभाव में खेती नहीं कर पाते, जबकि उनके पास जमीन होता है लेकिन खेती नहीं कर पाते हैं। सूदखोरों के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसके कारण उनको आत्महत्या करना पड़ता है या पूरी जिंदगी उनकी तबाह हो जाती है, परिवार ये हो जाता है। तो इसी को लेकर करके जो मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसके लिए पूरी प्रशासन जो है आज कल से इस पर तैयारी में जुट गया है। तो पूरी तैयारी हो गई है और जल्द ही पश्चिम सिंहभूम के किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर चतरा में नक्सली एक बार फिर अपने पैर पसार रहे हैं। हालांकि दबी जुबान सही गांव के लोग भी माओवादियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। गांव के लोगों का मानना है कि नक्सली विकास में बाधक है और नक्सलियों की करतूत की वजह से गांव में सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हालांकि एसपी अखिलेश बी वारियर का कहना है कि चतरा जिला अभी भी देश के नक्सल प्रभावित जिलों में शुमार है। खासकर बिहार से सटे क्षेत्रों में माओवादी एक बार फिर दस्तक दे रहे हैं। बाधा हुआ है, जो माओवादी ने गाड़ी को जला दिया, ये कि हम लोगों को बेटियों को शादी करने में अब सोचना पड़ेगा अगर नई रोड बनेगा तो। ये रोड बनना बहुत जरूरी है। छोटी से छोटी विकास की जो योजनाएं हैं, चाहे वो चापाकल हो या छोटा पुल पुलिया हो, और उसके अलावा जो मेजर रोड प्रोजेक्ट्स हैं, इनको सिस्टमैटिक रूप से मैप करते हुए हम लोग सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और इधर चतरा में ही शनिवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सहिया आरोग्य कुंजी योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने स्वस्थ झारखंड को लेकर कई घोषणाएं की, साथ ही 4 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। तो वहीं लगे हाथ विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चतरा में सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत की। बाइक एम्बुलेंस और हेल्थ क्यूब कार्यक्रम सहित कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अपने संबोधन में सीएम ने स्वास्थ्य को लेकर सरकार की ओर से किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा, तो वहीं आने वाले साल में जन कल्याण से जुड़ी कई घोषणाएं भी की। सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश भर में बाइक एम्बुलेंस की सेवा शुरू होगी। 24 जनवरी से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लागू होगी। चतरा और चाईबासा में स्टील प्लांट की स्थापना होगी। साथ ही लाखों बेरोजगार युवकों को टेक्सटाइल के क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा। स्वास्थ्य की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिबद्धता है, हमारी झारखंड सरकार की भी प्रतिबद्धता है। ये जो मोटरसाइकिल की योजना भी अच्छी है, इसको आप लोग प्रैक्टिकल देखते हैं जिले में कितने कामयाबी होते हैं, तो फ्यूचर में इस मोटरसाइकिल की जो सुदूर क्षेत्र तक जा पहुंच सके, इस योजना को भी सरकार ध्यान में रखेगी। एक स्टील प्लांट लगेगा चाईबासा में, दूसरा स्टील प्लांट लगेगा आपके चतरा में।
स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में चतरा के सांसद सुनील सिंह और विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता सहित कई नेता मौजूद थे, लेकिन विकास कार्यों का लेखा जोखा देने के बाद मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर हमला भी किया और कहा कि प्रदेश के गठन के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता लाने का काम कांग्रेस और जेएमएम जैसी पार्टियों ने किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को करारा जवाब भी दिया। स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थ के लिए जितने भ्रष्टाचारी नेता है झारखंड के, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आपने याद मैं कराना चाहता हूं, राज्य को राजनीतिक अस्थिरता में सबसे बड़ा योगदान था तो कांग्रेस पार्टी का। ये हमेशा राज्य को राजनीतिक स्थिरता और भ्रष्टाचार करने का काम। आपने देखा है गरीब आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर यही कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। अपने एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पर कहा कि हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों को तवज्जो देती है और दावा किया कि कई सरकारी योजनाएं अपने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही पूरी कर ली गई। चुनावी साल है, सो मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद लोगों से भ्रष्ट पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील भी की। साथ ही जनता से प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपने लिए आशीर्वाद भी मांगा। संतोष, न्यूज़ 18 चतरा।